जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द होंगे विधानसभा के चुनाव। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ ने कहा है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनावों में बम्पर वोटिंग हुई है, उससे अब हमें एक विश्वास हो गया कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा सकते हैं। नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। आप ये प्रोग्राम IBN 7 पर भी देख सकेंगे। हमारे साथ रोहित जंडियाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि क्या असेंबली के चुनाव नज़दीक हैं, क्या जो डेडलाइन तय की गई है उसमें ये चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयुक्त का ये बयान आना कि अब हम चुनावों के लिए तैयार हैं, क्योंकि ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है जम्मू कश्मीर में। सर, किस तरह से देखते हैं आप देखो कि जब सुप्रीम कोर्ट में जहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अनुच्छेद 370 को हटाने को जो चुनौती दी थी, उसके बाद जो एक बेंच, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, उसने डिसीजन दिया था कि अनुच्छेद 370 को हटाना जो था वो बिल्कुल सही था। लेकिन उसमें साथ साथ इसने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि आप 30 सितंबर के पहले जम्मू कश्मीर में आप चुनाव भी करवाएं। पहले लगता था कि गवर्नमेंट का पास एक तर्क होता था कि शायद यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी ऐसा माहौल नहीं है कि जहाँ पर चुनाव किए जाएं, जहाँ पर हिंसा रहती है। अभी हमारी जो पूरा प्रोसेस चल रहा है कि हम जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद को है जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन अभी आपने देखा कि जो हाल ही में जो कल जो 5 चरणों में जहाँ पर जो चुनाव संपन्न हुआ, एक जो स्थगित हुआ था अनंतनाग का अभी 25 को, लेकिन सभी के सभी चरणों में जम्मू कश्मीर में बहुत ही शानदार वोटिंग हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई है। बिल्कुल, जिसका अमूमन डर रहता है, बाइकआउट जिस तरह से होते थे, जिस तरह से हमले होते थे, इस तरह का कुछ नहीं हुआ। अब लगता है कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर एक प्रेशर भी बन गया है कि जम्मू कश्मीर में उन्हें चुनाव करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कोई ऐसा तर्क नहीं है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव ना करवाया जाए। और पॉलिटिकल पार्टीज भी जिस तरह से, क्योंकि आप देखो कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपोजिशन ही डिमांड नहीं कर रही है, बल्कि बीजेपी बार बार ये कहती है कि हम भी चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो मुझे लेकिन जिस तरह से जो चीफ साहब है, राजीव कुमार जी क्या जी है ना, उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को अब सरकार मिलनी चाहिए। मतलब काफ़ी देर हो गई है, यहाँ पर कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। ये बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि ये सब जो चुनाव होगा, असेंबली का चुनाव होगा, वो ये जो पार्लियामेंट चुनाव है, इसके नतीजे आने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। अगर तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कामयाब होती है तो फिर चुनाव हो जाएंगे, अगर हारती है तो फिर ये चुनाव नहीं होंगे। नहीं, अगर मुझे लगता है कि अगर बाई चांस अगर भाजपा जहाँ की सारी सीटें हार भी जाती है, तो यहाँ पर 2 सीटों में तो चुनाव लड़ी है। दो एक वो भी, हाँ 2 ही है, लद्दाख वाली है, वो तो अलग आ गया कहना। लेकिन मैं कहता हूँ अगर दोनों सीटें हार भी जाए, इनके चांसेस तो कम लग रहे हैं, अगर मैं कहता हूँ हार भी जाए दोनों सीटें, तब भी अभी जो गवर्नमेंट पर एक प्रेशर है कि वो चुनाव उसे करवाने पड़ेंगे जम्मू कश्मीर में। आप देखो, आज ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो जम्मू कश्मीर में जो अच्छी वोटिंग हुई है, हिंसा नहीं हुई है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट गोल है वो है असेंबली इलेक्शन और स्टेटहुड, जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देना। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा तर्क नहीं है कि अब जहाँ पर चुनाव नहीं करवाए जाएँ। लोग भी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, लोगों को भी अपने नुमाइंदे चुनने का बेसब्री के साथ इंतज़ार। और पॉलिटिकल पार्टी जो कि पिछले 5-6 सालों से लगातार इंतज़ार कर रही हैं कब चुनाव होंगे और कब वो सत्ता पर काबिज होंगे, उनका भी जो एक सूखा बना हुआ है घर बैठे बैठे, वो भी तंग आ गए हैं पॉलिटिकल लीडर्स। अभी MP तो कितने ही बनने हैं, 5 ही बनने हैं, तो बाकी जो MLA बनने की दौड़ में है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2018 जून 2018 से लेकर अब तक यहाँ पर किसी तरह की कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। एक दौर वो था जब आतंकवाद से जम्मू कश्मीर गुजर रहा था, तब 1990s में चुनाव हुए थे, है ना, या 87-90 उसके वजह मिलिट वो हुई, फिर 96 तक तो पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं हुई थी जम्मू कश्मीर में। 6 साल तक यहाँ पर राज्यपाल का वो रहा, अब उपराज्यपाल का यहाँ पर तब राज्यपाल होते थे, क्योंकि अब वो हो गया। लेकिन 1996 में चुनाव हुए, तब भी आतंक के दौर से गुजर रहा था। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर लास्ट। लेकिन अब ये है कि अब सब कुछ नॉर्मल है। तो क्या आपने इस तरह का पहले कभी ये देखा है कि सब कुछ शांत होने के बाद भी यहाँ पर जो है चुनाव नहीं हो रहे? मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि अभी जो अगर इन चुनावों में थोड़ी सी भी हिंसा होती
हालांकि मिलिटेंट्स ने कोशिश की है, अनंतनाग में जो कपल था उसके एक और शोपियां में जो अटैक किया, उसके बाद उन्होंने आईडी बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आईडी लगाकर हम लेकिन हमारे सुरक्षा बल थे वो सारे अलर्ट थे, और उन्होंने उन सबको उन्होंने कितने ही आतंकी ठिकाने थे जो पूरी तरीके से ध्वस्त किए, वहाँ पर जितना भी गोला बारूद था उसे जब्त किया। और आज जो सिचुएशन बनी हुई है, मैं कहता हूँ जो 5 चरणों में, सबसे पहले जो उधमपुर में चुनाव हुआ, उसके बाद जम्मू में हुआ, फिर उसके बाद श्रीनगर में हुआ, फिर बारामूला में हुआ और अनंतनाग में हुआ, जो 5 जो चुनाव हुए उसमें आप एक देखो कि जम्मू और उधमपुर में तो वैसे भी अच्छी वोटिंग होती है, 70 के आसपास 70% के आसपास वोटिंग होती है, इस बार भी हुई, हिंसा कहीं नहीं हुई। उसके बाद आपका श्रीनगर में चुनाव हुआ, श्रीनगर में भी पिछले 20-30 साल का रिकॉर्ड टूटा, बड़ा अच्छी बारामूला में ज़बरदस्त हुई, बारामूला में आपका 3 दशकों का रिकॉर्ड टूटा। और आज आप देखो जो अनंतनाग में लास्ट टाइम पर सिर्फ 7-8% वोटिंग हुई थी, इस बार आपकी 50% से ऊपर वोटिंग हुई है। तो इसका मतलब है कि लोग भी अब शांति ही चाहते हैं, लोगों को भी अब पता है कि वो जब तक जो हमारा इसे बोलते हैं कि लोकतंत्र का हमारा जो महापर्व चल रहा है, लोगों को अब लगता है कि इसमें अगर हम अपना योगदान देंगे तो जम्मू कश्मीर में शांति भी बनी रहेगी, विकास भी होगा। और अगर हिंसा रहेगी तो ना तो विकास होगा, ना पर्यटक आएंगे, और पूरी दिन वो जो हड़ताल। लेकिन इन चुनावों में एक चीज़ है कि अगर हम उपराज्यपाल प्रशासन की अगर हम बात करें या सुरक्षा बलों की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, इनका एक काफ़ी अहम रोल रहा है। राज्यपाल प्रशासन का बहुत अच्छा रोल रहा है जहाँ पर चुनाव करवाने के लिए, पुलिस का तो है ही, क्योंकि देखो अगर हिंसा होती तो क्वेश्चन मार्क किस पर लगना था, उपराज्यपाल प्रशासन पर। अब शांति हुई है तो उसकी मुझे लगता है क्रेडिट भी उसी गवर्नमेंट को जाना चाहिए, उपराज्यपाल प्रशासन को ही जाना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी तरीके से जहाँ पर सब कुछ संभाला है। उन जगहों पर बिल्कुल पीसफुल इलेक्शन हुई है जहाँ पर लोग सोच भी नहीं सकते थे आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले कि जहाँ पर पीसफुल इलेक्शन होगी। अब देखो किसी भी चरण में कोई एक बंदा होता है कि कोई घायल भी हुआ हो, कोई हिंसा हुई है, कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब 2014 में चुनाव हुए थे यहाँ पर असेंबली के, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो जिनका देहांत हो चुका है, उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, आतंकियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने सहयोग किया। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने दिखा दिया है कि भाई साहब ये सब अगर सरकार चाहे तो कोई भी बंद करवा सकती है। कोई भी वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो नहीं मार पाया परिंदा इस पर कोई भी। गवर्नमेंट ने चाहा और बिल्कुल शांतिपूर्वक ये तो हो गया। मुझे अब लग रहा है कि जो असेंबली की इलेक्शन होगी, जो 6-7 साल लास्ट इलेक्शन हुई थी 2014 में, 14 के बाद अब मुझे लग रहा है कि 24 में 10 साल चुनाव होंगे, और जल्दी ही इसी साल हमें अपनी चुनी ही गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। फिर से असेंबली के सेशन होंगे, फिर से आपको सचिवालय में जाने का सभी को मौका मिलेगा, एमएलए बनेंगे और इस बार 90 लोग एमएलए बनेंगे। बिल्कुल। ये हो गया सर पॉलिटिकल। हम समझ आपकी नज़र में क्या संभव है, क्योंकि सितंबर अभी जून में ये यात्रा शुरू हो जाएगी मेरे ख्याल में, होगी तो अमरनाथ यात्रा के बाद ही इलेक्शन होगी, नहीं तो डबल चैलेंज हो जाएगा। नहीं तो देखो अमरनाथ यात्रा पर भी थ्रेट रहता है हमेशा, और अमरनाथ यात्रा पूरे इंडिया से लोग आते हैं। इंडिया के पिछली बात हुआ विदेशों से भी लोग आए हुए थे, तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस होता है अमरनाथ यात्रा। और मुझे लगता है कि सबसे आसान यही है कि इनके चुनाव करवाने की संभावना इसलिए बढ़ रही है कि कई बटालियन जो है इस यात्रा को सफल बनाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर होंगी, ऑलरेडी जहाँ होती है, और अभी भी हैं, क्योंकि ये चुनाव संसदीय चुनाव ही तो खत्म हुए हैं। अभी इसके बाद अभी नेक्स्ट मंथ यात्रा शुरू हो रही है, और यात्रा अगस्त में खत्म हो जाएगी, तो गवर्नमेंट का बहुत टाइम है इलेक्शन करवाने का। और सुरक्षा के मतलब के लिहाज से आप देखो कि जम्मू कश्मीर में 90 जो सीटें हैं, एक चरण में तो इलेक्शन होगी ही नहीं, कम से कम जहाँ पर 3-4 कम से कम 5 चरणों में इलेक्शन होगी जहाँ पर जम्मू कश्मीर में। मुझे जो और 1 महीने का प्रोसेस होगा, 1-1.5 महीने का प्रोसेस होगा। और मुझे लग रहा है कि अभी गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से तैयार है और अपना मन बना चुकी है कि हम जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव करवाएंगे। और मुझे लगता है सबसे लोगों के लिए तो अच्छी बात है ही, नेताओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि उन्हें फिर से एमएलए बनने का मौका मिलेगा। और माननीय उनके साथ लगेगा माननीय मंत्री जी। और इसका क्रेडिट लास्ट में फिर बोलूँ, इसका क्रेडिट उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को ही जाएगा कि उन्होंने इलेक्शन यहाँ पर फिर से करवाया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गेंद जो है वो अब केंद्र सरकार के पाले में, क्योंकि चुनाव आयोग ने पूरा इशारा कर दिया है, साफ कर दिया है कि हम चुनावों के लिए तैयार है। अब सुरक्षा जो है उसे केंद्र सरकार ने देखना, होम मिनिस्ट्री ने देखना है कि हाँ
क्या सुरक्षा के लिहाज से जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने इन चुनावों में जम्मू कश्मीर की पुलिस, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई और दृढ़ता दिखाई कि हाँ किस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव करवाने, उसमें ये सफल हुए हैं। अब सबकी निगाहें जो है असेंबली चुनावों पर है कि कब असेंबली चुनावों का ऐलान होता है और जम्मू कश्मीर की आवाम को कम से कम इतना हक तो मिले कि वो अपने नुमाइंदे को चुन सके और अपनी सरकार बना सके। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।